चलो 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 ज़्यादा बड़ा हो गया तो मीडिया लोग खिलाओ चौथा करके चलो आप सब भी खाइए, आप लोग भी खाइए, चलो नरेंद्र मोदी जी जब हमारा देश में तो 2014 को आए थे, 2014 को इन्होंने यही वादा किया था कि हर साल दो करोड़ नौकरी देगा, 2 करोड़ रोजगार देगा बोला। तो आज 2 करोड़ होने से आज का डेट में उन्होंने 8 साल सरकार में चला रहा है, 8 साल सरकार चला रहा है। तो हमारा युवा अभी 16 करोड़ का नौकरी होना चाहिए। करोड़ का बात चोरी है, लाख भी नौकरी नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने आज ये स्टेटिज में आ गया कि जीने का रास्ता नहीं है, तो बेचाना डिग्री करके चाना बादाम बेचना पड़ गया। युवा बोले नौकरी दे दो, युवा बोले नौकरी दे दो, भाई बोले नौकरी दे दो, बोले नौकरी दे दो, बोले नौकरी। अभी सब फुकरा वाला बन रहा है, चाय वाला, मुची वाला। ये नरेंद्र मोदी का वजह से उन्होंने सारा देशवासियों को झूठ बोला है। उसने सिर्फ ये रोजगार को झूठ नहीं बोला है। आज हमारा बच्चा लोग पढ़ रहा है और ये किताब में भी GST लगा दिया। मेरा नाम तार जोनी है, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ना सर, तो आप इस आज का जो इशू चेयरमैन है, राइट? इशू चेयरमैन नहीं है। आज फैक्ट की बात अगर की जाए तो आज हमारा देश की प्रधानमंत्री, जिसको एक महाजूता बाबा कहा जाता है, उसका आज बर्थडे है। वो बर्थडे को आज यूथ कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म दिया है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो आज देश में केवल अरुणाचल में नहीं है, देश भर में आज जितना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, आज अनएम्प्लॉयमेंट डे का नाम से आज नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए है, जैसे हमारा कुछ साथी लोगों ने बताया, 8 साल से पहले नरेंद्र मोदी ने वादा करके रखा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा। अभी 8 साल में बोला जाए तो 16 करोड़ नौकरी अभी तक हमारे यूथ को मिलना चाहिए था। 16 करोड़ नौकरी चोरी है, अभी तक 20 करोड़ की नौकरी 8 साल में नहीं हुआ। ज़्यादा से 15 या 16 लाख की नौकरी हुआ है, जो कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। ये झूठा वादा करके हमारा पब्लिक को, हमारा यूथ को माइंड डाइवर्ट करके अपना तरफ जुमलाबाजी करके खींच के और अपना पार्टी को ये सरकार पे लेके आया है। आज हम लोग यूथ के साथ मिल के सरकार को ये सवाल करता है, आपने जो वादा करके रखा था वो हर साल की जो 2 करोड़ की नौकरी कहाँ है? अगर आपने ये झूठ बोला था तो आप सरेंडर कीजिए अपना सरकार को, अलग पार्टी को चलाने दीजिएगा। ऐसे कब तक झूठा वादा कर करके सरकार चलाएगा? सेंटर में सिर्फ नहीं है, हमारे स्टेट में भी यही समस्या है। आजकल हमारा अरुणाचल की यूथ भी बहुत सारा लोग बेरोज़गार है, बहुत सारा लोग ग्रेजुएट होके BE करके BTech करके मेडिकल में पास आउट होके बहुत सारा लोग अनएम्प्लॉयमेंट में है। उनका लिए सरकार कुछ पॉलिसी नहीं कर रहा है। अभी ना स्टेट में ना 3rd ग्रेड ना 4th ग्रेड की रिक्रूटमेंट चलता है, ना BC ग्रेड का ये रिक्रूटमेंट चलता है। हाँ, 1-2 जो APCS APSSB में जो एडवर्टाइज करता है वो कभी सक्सेस होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं पेपर लीकेज का सवाल आता है, ब्राइबरी का सवाल आता है, तो वो सवाल के सिलसिले में वो पेंडिंग रह जाता है। उसी कारण से हमारा हर साल बेरोज़गार की जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, बहुत ख़राब दिशा पे जा रहा है। हाईएस्ट इन द पॉलिटिकल सीनरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज इन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एम्प्लॉयमेंट के रेट आज के दिन में बहुत बड़ा है। जैसे कुछ ऐसा पॉलिसी भी पेमा कानून सरकार ने लेके आया था कि जो आउट ऑफ टाउन प्रमोशन वाला, ऑन चार्ज वाला प्रमोशन, उसको अपना पेरेंट पोस्ट पे जाके नया लेके आना। वो भी ऐसे मुँह का ही जो ये बात था, एक्शन पे तो आया नहीं है। वो अगर करता भी तो हमारा कुछ टेक्निकल स्टूडेंट जो पास होके रखा है उन लोगों को मौका मिलता, वो भी आज तक नहीं कर पाया है। सिर्फ जुबान अपना वो भाषण देते रहता है और कभी हकीकत में काम करता नहीं है।
उसी का कारण हमारा देश से लेकर आज हमारा राज्य में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप कुछ सोचिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप कुछ कदम उठाइए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप कुछ करिए सरकार। ये संदेश हम सरकार तक पहुंचाने के लिए आज एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो आप सभी ने देखा है, बहुत सारा लोग आज के पढ़ाई लिखाई यूथ, कोई पकौड़ा बिक रहा है, कोई चाना बिक रहा है, कोई मोची सिला रहा है। तो जो पढ़ा लिखा यूथ जो है पकौड़ा बिक्री करने के लिए नहीं है, पढ़ा लिखा यूथ जो है वो मोची बनने के लिए नहीं है, पढ़ा लिखा यूथ जो है चाना वाला बनने के लिए नहीं है, चाय वाला बनने के लिए नहीं है। वो एक सरकार के दफ्तर में एक अच्छा ऑफिसर बन के एक नौकरी मिले, ये सोच के हमारे यूथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कि उनका सपना रह गया। इसीलिए ये संदेश यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की जो संदेश है हम सरकार तक पहुंचाना चाहता है, उनके कानों तक कुछ आवाज़ देना चाहता है। इसीलिए हमारा यूथ कांग्रेस ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सर आपका जो यूथ कांग्रेस ना, तो आज जो रैली पे ये दिखा है कि 20-22 लोग हैं ना, है कि नहीं? तो इतना ही है क्या, नहीं और ज़्यादा है? आज एक्चुअली रैली नहीं है, आज ना रैली है, ना प्रोटेस्ट है, ना धरना है। आज केवल और केवल सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी कहाँ तक है, उसको दिखाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ था। अगर रैली करना होता तो हम अब हर एक डिस्ट्रिक्ट से बुला लेता, अपना भाई बंधु को बुला लेता, अपने रिश्तेदारी, अपना भाई बहन को सबको बुला लेते। ये रैली नहीं है, ना ये प्रोटेस्ट है, ये केवल और केवल सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। सर इस बार का जो रिसेंटली जो ये पेपर लीकेज हुआ है ना, अभी जो 5 लोग अरेस्ट है, तो उसमें आप लोग जैसे कि मतलब कल्प्रिट को सज़ा देना है बोल के ना, जो कल कुछ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो किया था, तो आप लोग को वहाँ में दिखाई नहीं दिया है, क्यों? ये पेपर लीकेज, ये ब्राइबरी केस अरुणाचल में ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये इसको फर्स्ट टाइम सुन के हम चौंक जाएगा, ऐसा बात नहीं। ये जब से बीजेपी सरकार आए तब से ये केस चल के आया है। जब भी नौकरी के एडवर्टाइज चलता है कुछ ना कुछ करप्शन इशू आता है। पेपर लीकेज हो तो होता है हर एक एडवर्टाइजमेंट में, और ब्राइबरी रिश्वत वो तो हर एक एडवर्टाइजमेंट के बाद हो रहा है। तो हम लोगों को मौका बोलने का मौका ही नहीं मिला। सिविल सोसाइटीज़ जो एस्पायरेंट कैंडिडेट था वो लोग आगे जाके सरकार को लड़ रहे हैं, तो हमारा ज़रूरत नहीं है उसमें। बहुत सारा हमको छोड़ के बहुत सारा लड़ने वाला है सरकार को। तो जो सरकार को लड़ रहा है, जो ये न्याय के लिए लड़ रहा है, उनका दिल से तो तन से मन से तो साथ में है। बट एज ए पॉलिटिकल पार्टी वी कैन नॉट ज्वाइन देयर, बिकॉज इफ वी ज्वाइन देयर द गवर्नमेंट विल से दिस गिव द रीजन ऑफ पॉलिटिकल कलर, देयर grievances will not be taken into action. To avoid that, we ignore, though we support, we ignore participating in that program. तो दिल से तो सपोर्ट है, जो करता है सही कर रहा है, दिल से सपोर्ट है। सरकार गलत कर रहा है, जो कदम उतार रहा है सही कर रहा है। सर उसका और एक सवाल, ये आप लोग जो आज डेमोन्स्ट्रेट किया ना, ये यूथ कांग्रेस का, आप लोग का डेमोन्स्ट्रेट का वो मुद्दा जो वही था कि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट देना है, राइट? किसी भी सिलसिले में मतलब कुछ हाल निकलना है ना। इन केस अगर ये जो सिचुएशन है जो हाल नहीं निकलता है बोलने से ना, इफ़ योर today's demonstration is not success, then what will be your next step? We have not taken and we have not planned for any action. Our intention was just to give message to this deaf government, जो जनता की आवाज़ को नहीं सुन पाता है, जो जनता की तकलीफ को नहीं देख पाता है। ब्लाइंड गवर्नमेंट को ये मैसेज देना था, डेफ गवर्नमेंट को ये मैसेज देना था कि जनता आज करप्ट हाल में है। बेरोज़गार को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारा यूथ मर रहा है, दम घुट रहा है। ये मैसेज सरकार तक संदेश देना था, बस उसी के लिए हमने आज ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा था। थैंक यू सर। ओके। एक सवाल है सर, यूथ लोग का ये कहना है कि एडवर्टाइजमेंट जो निकालते हैं ना, वहाँ पे पोस्ट बहुत कम निकालते हैं, इसका बारे में क्या होगा? पोस्ट जो बहुत कम निकालते हैं। आपने बहुत सही बोला है। अरुणाचल में अभी तक जितना ये वैकेंसी पैदा करना चाहिए था सरकार से, नहीं हो रहा है। APSS भी सिर्फ और सिर्फ एक नाम का रह गया है। जितना नंबर्स वैकेंसी पैदा करके हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट में लेके आना चाहिए, उतना तो नहीं कर रहे हैं। और जो APPSC और APSC जितना भी ये नौकरी के जो एग्ज़ाम जो एडवर्टाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, करप्शन इश्यूज़ को लेके, ब्राइबरी को लेके, जैसे एक साल में जो 20-25 नौकरी पैदा करना था, वो केसेस को लेके पेंडिंग रह के
हर साल ऐसे करके नौकरी के जो नंबर्स बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ रहे, वैकेंसी पैदा सरकार नहीं कर पा रहा है। हमारा एज पर द एम्प्लॉयमेंट रेट जितना हमारा यूथ हर साल पढ़ाई लिखाई करके आता है, ग्रेजुएट होके आता है, उतना हमारा सरकार सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए। जो आने वाला यूथ जो पढ़ाई लिखाई करके आ रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसका लिए प्लान करके नौकरी किस तरह किस सेक्टर पे रखना है, वो प्लान गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस फेलियर इन द प्लानिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का ये एक ह्यूज बर्डन आ गया। हर सेक्टर, हर क्षेत्र, हर सेक्शन से अभी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर बढ़ रहा है। सरकार इसको मेहताब नहीं कर पा रहा। हम तो सरकार को ये बोलता है, बीजेपी सरकार को, अगर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप कुछ नहीं कर सकता है, उसका लिए अगर कुछ विचार नहीं है, आप सरकार को छोड़ दीजिए, दूसरा पार्टी को सरकार चलाने दीजिए। हमारे यूथ के लिए अच्छा भविष्य सोचने वाला, हमारे यूथ के लिए सोचने वाला को सरकार चलाने दीजिए। हम सरकार को ये बोलते हैं। थैंक यू सर।